Hello everyone, myself Rajat Sekhar. I welcome you all to the MEDG. मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज और एक कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आपके चेहरे पे बहुत खुशियाँ लाएगी। मेरे प्यारे साथियों, एमपी गवर्नमेंट ने ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी अनाउंस की है फॉर द एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। ये एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक कॉमन एग्जाम करवाएगी और बहुत सारे इंजीनियर्स, मैनेजमेंट, ट्रेनी को रिक्रूट करेगी। आप जैसा कि देख सकते हैं एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, इट इज ए एमपी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड लिसन माय डियर स्टूडेंट, very important point here, recruitment of various cadres in the state power sector companies of MP on regular and contract basis। मेरे प्यारे साथियों, ये जो वैकेंसी है ये दोनों है, फर्स्ट रेगुलर बेसिस पर है, दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही भी है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, लाइक देखिएगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ एमपी, इन सारे चीजों के लिए जो जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है उन डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी वैकेंसी अनाउंस की और उन सारे वैकेंसी का जो कॉमन एग्जाम होगा वो कंडक्ट करवाएगी एमपी पीजीसीएल। तो हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट्स है। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एमपी पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ये 6 ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सेपरेट वैकेंसी अनाउंसमेंट की है जिसका एक एग्जाम होगा जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं द एबव मेंशन्ड 6 पावर कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एमपी endeavor to ensure supply of quality, reliable, affordable power to the citizen of मध्य प्रदेश। ये वैकेंसी बहुत टाइम से अवेटेड थी, बहुत दिनों के बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, आप जैसा कि इस एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस वैकेंसी में कैसे एग्जाम का क्या प्रोसेस होगा, या हमें इस वैकेंसी के लिए कैसे एग्जाम फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा, एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, हम इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट, पोस्ट टाइप, पोस्ट कोड एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट, इट इज गिवन। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, बैकलॉग पोस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। यू कैन सी पीछे के जो बैकलॉग पोस्ट है, जब एग्जाम नहीं हो रहे तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। अब हम लोग इस बात को बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप यहां देखिएगा, सबसे जो पहली वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर और मैनेजर टेक्निकल, 2 डिपार्टमेंट में है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। मेरे प्यारे साथियों, यहां पे ट्रेनी है, इंजीनियर ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। आप देख सकते हो वी हैव 5 सीट फॉर यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी एंड टोटल 13। इसी तरह अगर आप देखो सिविल के लिए, ट्रेनी के लिए टोटल 6 पोस्ट भी है। उसके बाद देखो अकाउंट्स के लिए है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, फायर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, शिफ्ट केमिस्ट, मैनेजर एचआर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले पोस्ट को हाईलाइट कर रहा हूं, 53 पोस्ट। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल भी है मेरे प्यारे साथियों और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, वी हैव 17 टोटल 17 सीट। जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी। टोटल 240 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इलेक्ट्रिकल पीपल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एंड देयर इज ऑल्सो ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द सिविल इंजीनियर्स। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इन सारे वैकेंसीज को टोटल करते हैं तो 444 रेगुलर वैकेंसीज है, ऑल आर द रेगुलर पोस्ट। रेगुलर पोस्ट के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों
हमारे पास कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी है। आप देख सकते हो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, लॉ ऑफिसर, लीगल एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पोस्ट है। 453 टोटल पोस्ट है इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे सुनिएगा, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारे लिए कि यहां पर भी जो पोस्ट है इंजीनियर्स के लिए, कुछ कुछ पोस्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे, हमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट में बी नीड है 4 ईयर एक्सपीरियंस। आप देख सकते हो यहां पे सर किस किस पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, किस किस में नहीं चाहिए, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा जिसको हम लोग सीबीटी बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल के होंगे, मैकेनिकल के हैं मैकेनिकल से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के होंगे। एंड 25 क्वेश्चन जो होगा मेरे प्यारे साथियों वो नॉन टेक्निकल से होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड सीबीटी, कंटेनिंग 100 मार्क्स हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क ईच। टोटल मतलब 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसका मतलब है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 75 क्वेश्चन जो है आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन के होंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। मेरे प्यारे साथियों, 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होंगे, दैट इज कॉल्ड जर्नल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। ड्यूरेशन जो है एग्जाम का मेरे प्यारे दोस्तों वो 2 आवर्स है। वी हैव ए 2 आवर एग्जाम, 2 आवर में 100 क्वेश्चन। इसका मतलब है कि पेपर का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा लाइक द गेट एग्जाम, बिकॉज 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट वी हैव not so much time like gate examination. We have almost 1 point something minute for 1 question. So question उसी के अकॉर्डिंग होगा। Now मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद ऑनलाइन सीबीटी होने के बाद एक मेरिट निकलेगी। उसी मेरिट के आधार पे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। आप देख सकते हो, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव कंपनीज, जिसके लिए जो कैंडिडेट को एलोकेट हुआ। आर यू गेटिंग? जैसे 6 कंपनी के बारे में हमने बात किया तो ऊपर 6 कंपनी ने वैकेंसी निकाली। जिस कंपनी में आपका एलोकेशन होगा उस कंपनी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएगी इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अवेलेबल पोस्ट। एज यूजुअल जितने पोस्ट अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। फाइनल सिलेक्शन जो होगा कैंडिडेट का वो किस आधार पे होगा, सुनिएगा। एज यूजुअल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो फाइनल फिर आप मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे, बट द होल डिसीजन विल बी टेकन बाय द MPPGCL। नाउ इसके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, टेस्ट सिटीज। मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एग्जाम है, बट ऑब्वियस बात है एग्जामिनेशन सिर्फ मध्य प्रदेश में कराया जाएगा। और लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम में सिर्फ एमपी के कैंडिडेट, एमपी के स्टूडेंट, एमपी डोमिसाइल के स्टूडेंट अपेयर नहीं हो सकते, ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझिएगा। ऑनलाइन या सीबीटी एग्जामिनेशन जो होगा मध्य प्रदेश के 6 मेजर सिटीज में होगा। आप देख सकते हो, नेमली भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन एंड ग्वालियर। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे वहां पे आपको चॉइस पूछा जाएगा सिटीज का, ऑलरेडी दिया हुआ है। कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर चॉइस फॉर द टेस्ट सिटीज। आपको चॉइस पूछा जाएगा और उसके हिसाब से फिर आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। लिसन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है 24 फरवरी 2023 से 10 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का इंक्लूडिंग फी इज व्हाट 16 मार्च अप टू 23:55, मतलब 11:55 रात तक 16 तारीख तक ये अवेलेबल रहेगा। तो प्लीज आप लेट मत कीजिए, आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। नाउ लिसन,
इसके बाद मेरे प्यारे साथियों कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पे, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस एडवर्टाइजमेंट में देखिएगा बच्चों, मैंने बोला था इस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए या इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपके पास कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर, मैनेजर, टेक्निकल, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल, इस पोस्ट के लिए आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एज वेल एज आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पार्टिकुलरली इस पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, 1-2 पोस्ट के लिए हमें एक्सपीरियंस की भी नीड है यहाँ पे 4 ईयर की। मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए जो ट्रेनी वाले पोस्ट है वहां पे हमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हम आगे देखते हैं। उसी तरह अगर आप सिविल में असिस्टेंट इंजीनियर या मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें, मैनेजर या ट्रेनी की बात करें, यहां भी आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 65% मार्क्स के साथ आपको BE बीटेक चाहिए। ये फाइनेंस की बात है। हम अपने इंजीनियरिंग वाले सेक्शन पे ध्यान देंगे। फायर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। हाँ, नाउ वी विल कम टू द मेन पॉइंट। जूनियर इंजीनियर, प्लांट, मैकेनिकल, ट्रेनी। मेरे प्यारे साथियों, हमें इसमें किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जस्ट हमारे पास BE बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिकली डिप्लोमा, देन विथ 65% मार्क्स। आप देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 65% मार्क्स। देख सकते हैं आप। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए देख सकते हैं आप, रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। BE बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सेम फॉर इलेक्ट्रिकल, मतलब जितने भी ट्रेनी वाले पोस्ट हैं वहां पे हमें किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जस्ट हमारे पास BE बीटेक होना चाहिए विथ 65% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट, सम केसेस में 60% मार्क्स, एंड एम्प्लॉयज के लिए ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए 60% एंड 55% मार्क्स फॉर SC ST। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली फॉर सिविल इंजीनियरिंग, सिविल के लिए भी सेम कंडीशन है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करते हैं। लिसन नाउ, द एज लिमिट। देखो, जो पोस्ट नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है उसके लिए मिनिमम एज आपके पास 21 ईयर होना चाहिए। आप ऊपर से देख सकते हो 9, 10, 11, 12 के लिए मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए। ये मिनिमम एज है। हाँ, मैक्सिमम एज भी आपको दिया गया। मेल एप्लीकेंट हैं, अगर वो अनरिजर्व्ड है तो 43 ईयर्स, मतलब ह्यूज रिलैक्सेशन इन एज वाज देयर। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, फीमेल एप्लीकेंट के लिए 48 ईयर। आप देख सकते हो डिफरेंट कैटेगरी के लिए आपको डिफरेंट एज दिए हुए हैं। लेकिन जो नॉन MP के डोमिसाइल हैं उनके लिए 43 ईयर्स है फॉर ऑल कैटेगरी, बिकॉज नॉन MP वाले MP में आके एग्जाम देते हैं तो दे विल ट्रीटेड एज ए जनरल कैटेगरी। तो 43 ईयर्स इज एज। नाउ मेरे प्यारे साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 75 टेक्निकल के होंगे और 25 नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ और बातें करते हैं यहाँ पे, कुछ और इंपॉर्टेंट सुनिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कट ऑफ मार्क्स इन द CBT। लिसन, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, शैल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स। आप इस बात पे विशेष ध्यान देंगे, कम से कम 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। नाउ SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS एंड PWD कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। इसका ये मतलब नहीं कि आप इस मार्क्स पे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक कॉमन कट ऑफ, एक कॉमन मेरिट निकलेगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था यहाँ पे। कुछ और बातें हैं, आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, आप देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं। इस जॉब में आपके पास एक सर्विस एग्रीमेंट कम एक ऑफ श्योरिटी बॉन्ड भी होगा। आपको मतलब बॉन्ड की जो वैलिडिटी होगी वो 3 साल होगी। Everything is written. You can say the candidate shall submit a bond as per the prescribed pro forma on a non-judicial stamp paper of worth ₹500 valid for a period of 3 years. आप देख सकते हो एक बॉन्ड भी आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। एंड एवरीथिंग इज रिटन, लीव पीरियड क्या है, नोटिस पीरियड क्या है, एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छे से प्लान करके डाला गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पॉइंट जो बच्चे सोचते हैं कि सर हमें ये पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पे स्केल एंड द अदर अलाउंसेस। यू कैन सी हियर, बहुत अच्छी पे स्केल है। यू कैन सी हियर बेसिक पे 56,100, लेवल 12 की जॉब है। यू कैन से लेवल 12 की जॉब है। यू कैन से सी द पे स्केल हियर, आप देख सकते हो कितनी अच्छी पे स्केल है। कुछ और बातें मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से देखो, यहां पे ना डिफरेंट कंडीशंस के लिए, जस्ट ए मिनट, आप देख सकते हो यहां पे डिटेल दिया गया है कंपनी वाइज। आप एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में जाके देख सकते हो, जो 6 कंपनीज थी, MPPGCL, MPPP, MCL एंड सो ऑन, इन सारी कंपनियों ने पूरी वैकेंसीज का डिटेल दिया, किसमें कितनी रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से आप इसको, आप अपने प्रेफरेंसेस को देंगे जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे, तो ये पूरी डिटेल दी हुई है। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, जब आप इस एग्जाम को देने जाएंगे तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज एक फॉर्म दिया गया है, तो इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी दिया जाएगा। तो ये एक जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था रिलेटेड टू MPPGCL, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, फॉर्म को जल्द से जल्द भरेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम में आप सेलेक्ट होंगे। मेरे तरफ से और मेडीजी की पूरी टीम की तरफ से आपको इस एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी तरीके की अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल मेडीजी में फ्री होके कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, मेडीजी हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। For more such informative content, subscribe to the MadeEasy YouTube channel and press the bell icon to make sure that you never miss an important update.